एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज मेरी तकरीर का मौजू सुखन है शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ये हैसियत तो नहीं कि मैं यहाँ आप हजरात के सामने खड़ा होकर कुछ बयान कर सकूं। यहाँ स्टेज पर बैठे बहुत सारे दानिशमंद उलमा हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे सामने भी बहुत सारी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं ये हैसियत नहीं रखता कि यहाँ आपके सामने कुछ बोल सकूं। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, कोई बहुत बड़ा खतीब या मुकर्रर या आलिम नहीं हूँ। सबक याद कर कर आया हूँ, वो आप हजरात के सामने पेश करूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए। और वक्त भी बहुत कम है, ये तो हजरत कारी फहाद साहब की मोहब्बत है, उनकी शफकत है कि उन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का थोड़ा सा वक्त दिया। सामीन मोहतरम तवज्जो फरमाइएगा। वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही ताहा वही कुरआन वही फुरकान। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा ही हो नामे मुस्तफ़ा लेकर, रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। सामीन मोहतरम, मेरे और आपके आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी ही तारीकी थी। इंसानियत जो है वो जुल्मत में डूबती जा रही थी। लेकिन जब आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो ये जो इंसानियत है ये एक रोशनी की राह पर गामजन हुई और हिदायत के रास्ते पे चल पड़ी। कायनात जो है मुनव्वर हुई। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अभी आका मदनी करीम सल्लल्लाहु को नबुव्वत मिली न थी कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिको अमीन कहते थे। वो सादिको अमीन क्यों कहते थे? इसलिए कि मेरे आका की शान आला थी, मेरे आका की जात आला थी, मेरे आका का किरदार आला था। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला थी। मेरे आका ने कभी झूठ नहीं बोला था, मेरे आका ने कभी किसी की अमानत में खयानत न की थी। इसलिए मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिको अमीन कहते हैं। लेकिन जब मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलती है तो फिर वही मक्का वाले जो मेरे आका को सादिको अमीन कहते हैं, मेरे आका के खानदान वाले कुरैश वाले मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबुव्वत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हैं, तो फिर वही मक्का वाले मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात करते हैं, मेरे आका को गालियां देते हैं, मेरे आका को पत्थर मारते हैं, मेरे आका सजदा करते हैं तो ऊपर ओजरी फेंक देते हैं, मेरे आका गलियों में चलते हैं तो रास्तों में कांटे बिछा देते हैं, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सलूक करते हैं। मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाने के बावजूद, गालियां खाने के बावजूद इसलिए उनको बद्दुआ नहीं देते, उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहते हुए मेरे आका नजर आते हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी, अल्लाह
अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दीजिए, मेरी कौम जानती नहीं है, मेरी कौम को हिदायत दीजिए, इसलिए कि मेरी कौम जानती ही नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ क्यों की? इसलिए कि मेरे आका की शान आला थी, मेरे आका का किरदार आला था, मेरे आका की जात आला थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु की जात बरहक थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बरहक थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला थी। इसलिए मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत के दुआ की। फिर आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखता हूँ कि मेरे आका दावत की तौहीद को लेकर, तौहीद की दावत को लेकर तैफ की वादियों में जाते हैं। जब तैफ वालों के पास जाते हैं तो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तैफ वाले पत्थरों की बरसात कर देते हैं। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों को लगा देते हैं, छोटे बच्चों को लगा देते हैं। पत्थरों की इतनी बरसात होती है कि मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अतहर लहू लुहान हो जाता है। इसके बावजूद मेरे आका उनके लिए ये दुआ फरमाते हुए नजर आते हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दीजिए, मेरी कौम जानती नहीं है। ये क्यों कर दुआ की? आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ क्यों करते हैं? इसलिए कि मेरे आका की जात आला थी, मेरे आका की शान आला थी, मेरे आका का किरदार आला था, मेरे आका की जात बरहक थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु की जात आला थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु की जात बरहक थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु की शरीयत बरहक थी। तो हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी ने अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़कर मेरे आका की गुलामी को इंतखाब किया। मेरे आका की गुलामी का इंतखाब करते हैं, अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़कर मेरे आका की गुलामी को अपनाया। मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु की जात बरहक थी, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु की शान आला थी, मेरे आका का किरदार आला था। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी आला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लफ्जों में बयान किया नहीं जा सकता। और मेरे आका की शान तो ये है कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो ज़मीं को सुकून मिले, मेरे आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, मेरे आका सर झुका के बोले तो हदीस बने, मेरे आका जिसे बेटियां दें वो ज़ुन्नुरैन बने, जिसे मोहब्बत से देखें वो सहाबी बने, मेरे आका जिसे मुसल्ला दें वो सिद्दीक बने, मेरे आका जिसे मुसल्ला दें वो सिद्दीक बने, मेरे आका जिसे रब से दुआ में मांगे वो फारूक बने, और मेरे आका जिसे चूमे वो हुसैन बने, मेरे आका जिसे चूम लेते हैं वो हुसैन बने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि हम अहले बैत से, सहाबा से, हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से बेहद मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हमारा ये हक बनता है कि हम सहाबा से, अहले बैत से, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत करें। आप लोग भी हुसैनी हैं, हम नारा लगाते हैं कि हम हुसैनी हैं। सिर्फ नारा लगाने से बंदा हुसैनी बन नहीं जाता, बल्कि हुसैनी बनने के लिए हुसैन को भी मानना पड़ता है और हुसैन की भी माननी पड़ती है। हुसैनी बनने के लिए हुसैन को भी मानना पड़ता है और हुसैन की भी माननी पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करें तो फिर आपको अहले बैत से, सहाबा से, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत करनी होगी। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। सामीन मोहतरम,
आखिरी बात कहूँगा, आओ ज़रा कुरान को देखते हैं कि कुरान मेरे आका की शान को कैसे बयान करता है। सामीन मोहतरम, मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका का चेहरा कैसा था? तो कुरान कहता है वज़्ज़ुहा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें कैसी थी? तो कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा, कि जब रात छा जाती थी, जब रात को अंधेरा डांप लेता था तो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें जगमगाने लगती थी, मेरे आका की जुल्फ़ें चमकने लगती थी। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका का सीना कैसा था? तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ कैसी थी? तो कुरान कहता है अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका का शहर कैसा था? तो कुरान कहता है वहाज़ल बलदिल अमीन। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर अमनो अमान वाला शहर है। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बेशक आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका की चादर कैसी थी? तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका का बिछौना कैसा था? तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका के जानिसार, मेरे आका के सहाबा, मेरे आका के वफादार, मेरे आका पे जान कुर्बान करने वाले सहाबा कैसे थे? तो कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, वो आपस में मोहब्बत करने वाले थे। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका की गुफ्तगू कैसी थी? तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका का जिक्र कैसा था? तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता मेरे आका जहानों के लिए क्या हैं? तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए? तो कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे आका आए इसलिए कि लोगों को जो है अल्लाह की तरफ बुलाएं, लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का बतलाएं। और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ही इसलिए लाए कि इंसानियत को जो है हिदायत के रास्ते पे चलाएं, रोशनी की राह दिखाएं। आखिर में बस यूं ही कहूँगा कि अगर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।